हे गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि अभी हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके ट्रेड करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज है उस चैलेंज का डे 6, छठवां दिन है। और आज हमने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या हमारा परफॉर्मेंस था, क्या हमने उसमें प्रॉफिट या लॉस किया, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि एग्जैक्टली आपको भी पता चल सके कि मैं किस मेंटालिटी के साथ, किस साइकोलॉजी के साथ, मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं अपने ट्रेड को प्लेस करता हूं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि ऑप्शन बाइंग से क्या सच में पैसे बनते हैं या नहीं। राइट, बनते तो कितने बनते हैं वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा। और कैपिटल भी थोड़ा बड़ा है तो शायद आप लोगों को समझने में इजी होगा। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते चलते अपने पोजीशन पे और देखते हैं क्या हमने कारनामा किया आज। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं पोजीशन पे चलूंगा। पोजीशन पे चलते मैंने आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे आज हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ, आज हमें नेट 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। गाइस, ये 1000 बनाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ गया आज। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किए, दो पुट साइड में थे सेम स्ट्राइक प्राइस के, और एक हमने कॉल साइड में ट्रेड लिया, जिसमें कि हमें 3400 का प्रॉफिट हुआ इसमें, और एक में 1100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और एक में जो इसमें हमें लॉस हुआ वो है 3500 रुपीज का लॉस। राइट, जो नेट 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 हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो है 1000 रुपीज का। तो गाइज, मैं आपको ऑर्डर बुक पे भी लेके चलता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली हमने कितने ट्रेड लिए, कितने बजे ट्रेड लिए, वो सारी चीजें। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने बजे ट्रेड्स है वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वगैरह है, कितने क्वांटिटीज को के साथ हमने ट्रेड किया, इवन हमारा प्राइस हमने कितने में बाय किया, कितने में सेल किया, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा हमें आज 1000 रुपए बनाने में क्यों इतना मेहनत लगा, क्यों इतना मुश्किल हुआ, वो चीजें हम आपको समझाएंगे। तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूं, तब वहां पे जगह समझाता हूं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने आज बहुत बढ़िया गैप अप के साथ ओपनिंग दिया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया यहाँ पे। इसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मार्केट मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि 44,111 का मेरा रेजिस्टेंस था। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा था, तो मैं यहाँ पे पुट ऑर्डर अपना प्लेस कर रहा था, जिसमें कि मुझे एसएल पे एसएल लग रहे थे, मेरे कंसिस्टेंट एसएल लग रहे थे। तो मैंने फाइनली परेशान हो गया, मैं यहाँ पे बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे तक आप मार्केट यहाँ देख सकते हो, लगभग 9:15 से लेके 12 बजे तक, गाइस 12 बजे तक मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज रेंज फॉर्म में था, और अचानक फिर एक ब्रेक आता है, और तब तक मैं परेशान हो चुका था। फिर लास्ट मैंने यहाँ पे ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि शायद मुझे लग रहा था शायद फेक ब्रेक हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। मैं रीटेस्ट का वेट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला नहीं ट्रेड। तो जिस वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक लाइक करेक्ट करेगी तो मैं ट्रेड करूंगा। तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया और इसके हाई को निकाला, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, जिसमें कि लगभग लगभग मैंने 3400 रुपीज का प्रॉफिट किया, जिस वजह से आज हमें नेट क्रेडिट अमाउंट 1000 रुपीज का हुआ। तो गाइस, सच में पैसे बनाने में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम ऑप्शन बायर को चाहिए क्या, हमें चाहिए मोमेंटम, जो कि हमें इजीली मिलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूं मार्केट में, जिस पॉइंट ऑफ द टाइम मैं घुसने की कोशिश करता हूं, मुझे चाहिए होता है कि जिस भी पॉइंट मैं घुस रहा हूं वहां से मोमेंटम आए। मैं यहां से डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मार्केट दे नहीं रहा था, और कंटिन्यूअसली मेरे एसएल पे एसएल लग रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एसएल जल्दी कट कर रहा था, मेरे जो लॉसेस है वो मैं जल्द से जल्द कट कर रहा था, मैं उसको बहुत बड़ा नहीं कर रहा था। राइट, इसके अलावा जो तीन लर्निंग्स जो मैं आप लोगों के साथ आज के मार्केट से जो मैंने सीखा और देख के ऑब्जर्व किया, कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो चीज शेयर करना चाहता हूं। जो तीन लर्निंग्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गाइस, यहाँ पे एक चीज याद रखना, मार्केट डे बाय डे, लाइक पहला चीज, मार्केट अपने आप को एडवांस करता जा रहा है। मार्केट इज एडवांसिंग इटसेल्फ, लाइक कि गाइस, ऐसा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे समय बीता जा रहा है, मार्केट अपने आप को भी बहुत ज्यादा एडवांस करते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, लोग अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग सीख रहे हैं, अलग अलग मेंटालिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं। तो मार्केट भी दिन ब दिन अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लाइक एडवांस करते हुए चल रहा है। लाइक आप जिस तरीके से पहले ट्रेड कर रहे थे, जो भी आप सेटअप सीखे थे, वो आजकल उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पे मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप अगर डबल टॉप को फॉलो करते हो, तो मार्केट एक्चुअली में यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेक दिया तो अब मार्केट को डाउन जाना चाहिए, लेकिन मार्केट आजकल ऐसा फॉर्मेशन नहीं दे रही। मार्केट ऐसा हमें लगता है कि डाउन जाना चाहिए, लेकिन मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाने लगती है। तो ऐसे सारे एडवांसमेंट मार्केट कर रही है डे बाय डे।
हम जिस पॉइंट ऑफ द टाइम हमें लगता है हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो उस टाइम पे उस पॉइंट से मार्केट ऊपर चलने लगती है, और जिस पॉइंट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि हमें बाई करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे गिरने लगती है। तो मार्केट बहुत ज्यादा एडवांस कर रही है अपने आप को। ये है पहला चीज। जो दूसरा लर्निंग गाइस मैं आपको देना चाहूंगा कि मैंने कुछ नोट किया, राइट, जैसे कि ट्यूसडे ट्यूसडे फ्राइडे, राइट, ये कुछ ऐसे दिन है, ये ट्यूसडे और फ्राइडे कुछ ऐसे दिन है जब मार्केट सुबह खुलते ही सबसे पहले तो मार्केट कंसोलिडेट करती है और लोगों की पोजीशंस बनाती है। लाइक यहाँ पे दोनों आते हैं, लाइक बायर्स, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों अपने पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट करते बनाते हैं, एंड फाइनली यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग भी होता है। लाइक ये 2 दिनों में मैंने बहुत ज्यादा नोट किया कि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होता है। मैं अपने साइकोलॉजी को यूज करके जो ट्रेड करता हूं मैं, वहां पे मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं खुद भी ट्रेड मतलब ट्रैप हो जाता हूं। शायद कहीं ना कहीं शायद वेट की वजह से भी, मैं प्रॉपर वेट नहीं करता, उस वजह से भी मैं ट्रैप होता हूं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, जब पहला ब्रेक आता है तो मैं पहला आदमी होता हूं जो उसमें कुदक पड़ता हूं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रैप हो जाता हूं मैं, राइट। तो ये जो 2 दिन है ना, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इन 2 दिनों में ना बहुत सेफली और सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा गाइज मुझे तीसरा जो चीज है वो है टाइमिंग्स। लाइक टाइमिंग्स मतलब किस टाइम पे ट्रेड करना से बेस्ट होगा, तो वो मैंने फिगर आउट किया कि एग्जैक्टली 9:15 से लेके पहला ट्रेड मैं यहाँ पे अगर करूं, तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये चीज आपके लिए नहीं, बस मैं खुद के लिए बता रहा हूं कि मुझे इस टाइम पे ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम या तो जो वोलेटिलिटी मिलता है, तो उसमें मुझे ट्रेड करने में इजी होता है, क्योंकि मुझे मोमेंटम मिलता है। यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलता है, इसीलिए ये जो चीज है ये मेरे लिए बेस्ट सूट कर रहा है। और इसके अलावा जो ये है मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग और जो दोपहर शिफ्ट का टाइमिंग है वो 1:30 से लेकर 3 PM तक। लाइक इस टाइमिंग पे मार्केट दोबारा मोमेंटम देती है। लाइक इसके बीच में मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट ट्रैप करती है इसके बीच में। तो एक कुछ टाइमिंग्स है जिसके अकॉर्डिंगली अगर मैं फॉलो करता गया तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्यूरेसी बिल्ड कर पाऊंगा, मोमेंटम के साथ ट्रेड कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे साथ जो मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मैं जिस पॉइंट ऑफ द टाइम घुस रहा हूं मार्केट में, उस टाइम मार्केट में मोमेंटम आ ही नहीं रहा है, राइट, जिस वजह से मुझे लॉसेस होते हैं। तो गाइस ये रहा कुछ लर्निंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड फाइनली गाइस अगर हमारे 30 डेज के चैलेंज के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फाइनली गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।